एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। सबसे मेन थिंग, योर सक्सेस इज अवर मोटो। And I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field, and we are doing the most interesting chapter of physics, that is magnetic effect of electric current. And as you know, we have provided 2 or 3 videos of this chapter already. अब आप स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का हमारा न्यू वाला टॉपिक। बेटा मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि ये जो हमारा चैप्टर है ना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटीज़ है। कुछ बच्चे जो है घबरा जाते हैं इस चैप्टर से कि मैडम इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ आपको लिखने के लिए तो नहीं आ रही, आपको सिर्फ एक्टिविटीज़ को समझना है और उसमें हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिली, सिर्फ इतना पढ़ना है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। आज का टॉपिक है बेटा हमारा कि ऑन अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं तो वहां पर एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पढ़ा कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है, एज वेल एज हम लोगों ने उसको लूप बनाकर देखा, और फिर हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, जिसको अब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स काम करता है। ये वाली जो एक्टिविटी है ना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा बार हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो एक्टिविटी को अच्छे से समझना है। देखिए करना क्या है इसमें कि टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रोड। हमने एक एल्यूमिनियम की रोड जिसका नाम ए बी है ये लिया, ठीक है। यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर्स, 2 कनेक्टिंग वायर्स लेकर इसको ऐसे हमने हॉरिजॉन्टली यहाँ पर जो है स्टैंड की हेल्प से लटका दिया। सपोज ये मेरे पास एल्यूमिनियम रोड है, एक तार मैंने इधर से बांधी, एक तार मैंने इधर से बांधी, और ये जो मेरे स्टैंड की वाली रोड जा रही थी इसके साथ लटका दिया। अब क्या करना है, प्लेस अ स्ट्रॉन्ग horseshoe magnet in such a way that the road lies between the 2 poles with the magnetic field directed upward। अब हमें एक होर्सशू मैग्नेट को, यहाँ पर वो होर्सशू मैग्नेट को हमने किसके सहायता से अटका रखा है वो नहीं दिखाया गया है, सिर्फ होर्सशू मैग्नेट को दिखा रखा है कि एक होर्सशू मैग्नेट लेकर आए हम लोग, और उस होर्सशू मैग्नेट से को क्या करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि ये जो मेरे एल्यूमिनियम रोड है वो इसके नीचे की तरफ रहे। मतलब कि क्या पढ़ा हमने कि विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऊपर की तरफ है। होर्सशू मैग्नेट शेप की है, यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम जो रोड है वो लगा दी। अब क्या करना है कि हमें इसका ना पोल का दिमाग में रखना है कि कौन सा पोल कब हमने ऊपर करा, कौन सा पोल हमने नीचे किया। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नीचे की तरफ है, जबकि जो साउथ पोल है वो एल्यूमिनियम रोड के ऊपर की तरफ है। इसी तरह से हमें अपना सेटअप बेटा तैयार करना है। अब क्या करना है, कनेक्ट द एल्यूमिनियम रोड इन सीरीज विद द बैटरी। एक बैटरी के साथ हमने इसका कनेक्शन कर रखा था, ठीक है, और एक रियोस्टेट भी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे इस एल्यूमिनियम रोड के अंदर जो कि B2A से आ रहा है। जब मैंने इस एल्यूमिनियम रोड को ऐसे लटकाया है, बी वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो बी से करंट आया हमारा, ठीक है, और वो ए की तरफ जा रहा है। अब क्या देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देख रहे हो, it is observed that the road is displaced towards the left। ये बात दिमाग में रट लेनी है आप लोगों ने। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एल्यूमिनियम रोड के बी वाले एंड से करंट भेजा गया तो क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिले। जैसे ही करंट यहाँ पर आया, ये जो हमारी रोड है ये लेफ्ट साइड में घूम गई, मीन्स ऐसे थी तो अब ये लेफ्ट साइड में घूम गई हमारी। you will notice that the road gets displaced। अब जब घूम गई है तो वैसे बात है वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गई है। अब क्या करेंगे, रिवर्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रोड
एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब हमने करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देनी है। पहले करंट हमारा बी से ए की तरफ जा रहा था बेटा, अब हमारा करंट ए से बी की तरफ जाएगा। तो तब हम क्या देखेंगे कि अब जब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, इट इज नाउ टुवर्ड्स द राइट। अब जो एल्यूमिनियम रोड है वो राइट साइड घूम गई है। अब ऐसा क्यों हुआ, बात आ रही है इसके रीजन की कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसका रीजन जो है वो यहाँ पर दे रखा है हमें। हम लोगों को क्या बात मालूम है, हम लोगों को ये बात मालूम है कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, कि जब कभी भी करंट प्रोड्यूस होता है, करंट पास किया जाता है किसी कंडक्टर के अंदर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फोर्स लगा, इफ द कंडक्टर is placed near a magnet, the magnetic field of the conductor interacts with the field of the magnet। अब देखो यहाँ पर बेटा हुआ क्या, एक बार आपको इसके लिए दोबारा से डायग्राम देखना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या फैक्ट बार बार अभी इस चैप्टर में पढ़ा है कि अगर किसी मेटलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है जी। इसका मतलब अब ये एक मैग्नेट की तरह से बिहेवियर कर रहा है, और हमने ऑलरेडी इसको एक होर्सशू मैग्नेट की, मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो और प्रीवियस हमारी नॉलेज क्या कहते हैं कि जब दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वहां पर एक फोर्स जरूर काम करता है, या तो वो अट्रैक्शन वाला फोर्स हो सकता है या फिर वो हमारा रिपल्शन वाला फोर्स हो सकता है। तो सिर्फ वही जो बेसिक से नॉलेज है ना हमारी, वही है यहाँ पर कि इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर इंटरेक्ट्स विद द फील्ड ऑफ द मैग्नेट। क्लियर। अब हमने देखा कि जो मेरी एल्यूमिनियम रोड थी वो कभी लेफ्ट साइड घूम रही है कभी राइट साइड घूम रही है, ऐसा क्यों हुआ। दिस इंट्रैक्शन प्रोड्यूसेस अ मैकेनिकल फोर्स। ये जो इंट्रैक्शन यहाँ पर हुआ है, चाहे वो रिपल्शन है या फिर वो अट्रैक्शन है, उसकी वजह से एक मैकेनिकल फोर्स लगा ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगा जो फोर्स मैकेनिकल फोर्स है। और इसको सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मेयर एम्पियर, इनका नाम आपको लर्न करना है। सजेस्टेड दैट, उन्होंने क्या बताया कि द फोर्स इज म्यूचुअल, कि दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं। कंडक्टर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मैग्नेट, जो कंडक्टर है वो मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है। मैग्नेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द कंडक्टर। न्यूटन का थर्ड लॉ हम लोग पढ़ कर आए थे, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो क्योंकि दोनों ही मैग्नेट है मतलब, तो दोनों चीजें जो है, चाहे आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं फोर्स। रिजल्ट क्या हुआ जी इस फोर्स लगाने का, कि आ करंट कैरिंग कंडक्टर in a magnetic field experiences a force. This principle is the base of the device like electric motor। अब कुछ डिवाइसेस हैं जो कि इसी वाले बेस के ऊपर, ये जो हमने अभी लाइन पढ़ी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हो गई। क्या, कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। इन शॉर्ट, अगर मैं शॉर्ट में समझने की कोशिश करूं तो a current carrying conductor placed in a magnetic field experiences a force due to interaction of the two field। क्लियर हो गया आपको कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो यहाँ पर एक फोर्स लगता है दोनों फील्ड के इंट्रैक्शन के कारण। दिस इज कॉल्ड द मोटर इफेक्ट, इसको मोटर इफेक्ट बोला जाता है, जो कि हम लोगों को सीनियर क्लासेस में आएगा, ठीक है। अब आपको आई होप ये वाली एक्टिविटी समझ में आ गई है। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि करंट की डायरेक्शन पूछी जाती है कि करंट की डायरेक्शन अगर B2A आ रही है तो जो रोड है वो किस तरफ डिस्प्लेस होगी, डायरेक्शन चेंज करने पर जो हमारी रोड है वो किस तरफ डिस्प्लेस होगी, और उसका रीजन अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है।
ठीक है। अब इस पूरे एक्टिविटी से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ कंडक्टर लाइक एन एल्यूमिनियम रोड कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट and is placed in a magnetic field, force act on it. This force can cause the conductor to move or displace. तो देखो कितने सारे तरीके से विचारों ने अपनी बात को समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आ गया है। वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल सी बात थी नहीं। तो अब बात आई बेटा कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये बात तो डिसाइड हो गई कि भाई फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की डायरेक्शन, if you reverse the direction of the current, the direction of the force also reverses, हमने ये भी देखा था। Similarly, if you reverse the magnetic field, अब साथ साथ में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दूं, कैसे कि ये जो मेरी हॉट शू मैग्नेट है ना, अब मैंने इसको पलट के रख दिया कि अब नॉर्थ पोल ऊपर आ गया और साउथ पोल नीचे चला गया, तो तभी भी क्या होगा, तभी भी हमें बाय स्वैपिंग द पोल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस अगेन, वापस से हमें जो रोड थी उसमें डायरेक्शन चेंज मिलेगी, मतलब कि वो अब फिर वापस से डिस्प्लेस हो जाएगी। दिस शोज दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि इस एल्युमिनियम रोड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि करंट की डायरेक्शन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is dependent when an electric current carrying conductor is kept into a magnetic field. अब when is force strongest, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा कि द फोर्स इज लार्जेस्ट व्हेन द करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था उस समय सबसे ज्यादा फोर्स लगा। अब यहाँ से बात थोड़ी सी टिपिकल लग रही है, आप कह रहे हो कि मैडम कुछ हमें समझ नहीं आ रहा यार कि किस समय वो परपेंडिकुलर होगा, ये कैसे। तो अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्लेमिंग, उन्होंने हमारी मदद की और एक रूल ही दे डाला। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि राइट हैंड रूल जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता रहा था। अब हमें दो चीजें तो पहले हमने पढ़ ली, अब तीसरी चीज और आ गई है जी फोर्स। अब तीन चीजें हैं, एक है फोर्स या डिस्प्लेसमेंट, दूसरा करंट और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड। कि अब यहाँ से हमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगे, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है और मुझे करंट की डायरेक्शन पता है। तो इस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल से हमें क्या क्या चीजें याद रखने में मदद करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड मैग्नेटिक फोर्स। हाउ टू यूज, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, करंट को I से, फोर्स को F से। यहाँ पर देखो करना क्या है जी, यहाँ पर हमें इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट द थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता है तो ये रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो थंब होगा ना वो हमें फोर्स की डायरेक्शन जानने में हेल्प करेगा। वो कैसे, आपको अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से अरेंज करना है। लेफ्ट हैंड हमारा ये देखो दिखा रखा है, जो मेरा थंब है वो मोशन मतलब कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मेरी ये इंडेक्स फिंगर है ये मेरी करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। मुझे अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि तीनों की तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये देखो परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और अगर मैं इसको देखूंगी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड अगर हो गया तो अब यहाँ पर देखो जी मेरा जो, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा जो करंट है, मैंने इस तरह से रखा कि करंट मेरा करंट मेरा जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये है, तो मेरा फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये। ठीक, तो अब ये वाला जो मेरा लेफ्ट हैंड रूल है इसकी एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है राइट एंगल से, टू इट एज शोन, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज।
तो यहाँ पर इसकी क्या पूछे हमारे से, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट एंगल बनाता हुआ आ रहा है, राइट एंगल बनाता हुआ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ आया है। तो मुझे पता लगानी है इसकी डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है मेरा, उस साइड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड था मेरा, और मेरा जो क्या कहते हैं करंट की डायरेक्शन मेरे से पूछे, फोर्स पूछा है मेरे से कि फोर्स किस तरफ होगा। तो देखो जी, अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मेरा करंट इस साइड है, इसका मतलब जो मेरा ये है फोर्स वो किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लगेगा, इसलिए इनटू द पेज, ठीक है ना। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट मेरा इधर आ गया, तो ये मतलब कि उस साइड जा रहा है। आंसर डी, ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। क्यों, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स जो है परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, एंड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। recall that the direction of the current is taken opposite to the direction of motion of electron, कि जो करंट की डायरेक्शन है वो मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ आ रहे हैं तो मेरा जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगी, इसलिए जो फोर्स है वो डायरेक्टेड इनटू द पेज। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बेटा यहाँ से आते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, समटाइम्स बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके के फिगर बनाकर दे रखे हैं, अगर x का साइन है, x का मतलब होता है आउटसाइड, डॉट का मतलब होता है इनसाइड, इनटू द पेज या आउटसाइड टू द पेज। अब हमारे इस चैप्टर में बेटा एक और न्यू टॉपिक आ गया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आपको अभी नहीं लर्न करना है, एग्जाम में जाने से पहले 1 या 2 दिन पहले अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बेसिकली यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आता। हाँ, वंस इन अ वाइल पूछा गया है। यहाँ पे मेन रोल है इन तारों का। आप देख रहे हो यहाँ पर 3 तरीके की तार जो है वो यूज हो रही है। एक है ये ग्रीन वाली वायर, एक यूज हो रही है ये रेड वाली वायर, और एक ये ब्लैक वाली वायर। तो अब की बार भी क्या कहते हैं 2024-25 वाला जो एग्जाम हुआ था वहां पर इन वायर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। ग्रीन वाली वायर को अर्थ वायर बोला जाता है, लाइव वायर रेड वाली वायर को बोलते हैं, और ब्लैक वाली वायर को न्यूट्रल वायर बोला जाता है। तो हमारा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, जो आपके घर में मेन मीटर लगा हुआ है, पोल से पहले इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पोल से फिर आपके घर में मेन मीटर में आई, मेन मीटर से फिर आपके रूम्स, हर रूम में पहुंचा दी गई। तो ये मेरा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ पर जो डिवाइसेस लगाए जाते हैं ना बेटा, वो एक दूसरे के पैरेलल लगाए जाते हैं, सीरीज में नहीं लगाए जाते। तो इसका मेन रीजन है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सीरीज है उसमें करंट जो है वो हमारा हमेशा सेम होता है, वोल्टेज डिफर होती है, जबकि पोटेंट उसमें पैरेलल में हमारा अपोजिट होता है। तो अब चलिए देखते हैं कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जो बातें आपको लर्न करनी है। होम्स रिसीव्स 220 वोल्ट AC। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि व्हाट इज AC। AC इज अल्टरनेटिंग करंट। हमारी इंडिया में जो डोमेस्टिक लेवल पर घरों में सप्लाई की जाती है वोल्टेज की, वो 220 वोल्ट्स की, ठीक है। ये बात आपको लर्न करनी है। वाया लाइव वायर, तो मेन जो हमारा मीटर है वहाँ पर 220 वोल्ट की जो सप्लाई है वो की जाती है किसके थ्रू, लाइव वायर, जिसको कि रेड वायर, रेड कलर की जो वायर है उसको लाइव वायर बोलते हैं, एंड न्यूट्रल वायर, ये इन दोनों तारों के थ्रू। तो जो न्यूट्रल वाली वायर है उसमें जो वोल्टेज है वो 0 होती है, यहाँ पर हमारी जो रेड वाली वायर है उसमें 220, तभी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। हमने पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी में कि करंट तभी फ्लो होता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ना हो जाए, इसीलिए ब्लैक वाली में 0 और रेड वाली में 220। अब व्हाट इज द रोल ऑफ अर्थ वायर। अर्थ वायर जो है वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाई जाती है। इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक बाय डायरेक्टिंग लीकिंग इनटू द ग्राउंड। समटाइम्स क्या होता है कि अगर करंट की लीकेज हो जाती है तो उस लीक वाले करंट को क्या डायरेक्टली अर्थ के अंदर भेजा जाता है इस लाइव वायर से, ताकि वो हमारी बॉडी को, जब आपने उस अप्लायंस को टच किया
वो करंट आपकी बॉडी के अंदर ना ट्रांसफर हो जाए, इसीलिए लाइव वायर, सॉरी अर्थ वायर, जिसको कि ग्रीन कलर से रखा जाता है, उसका यूज किया जाता है। दैट्स वाई दिस इज आल्सो नोन एज सेफ्टी वायर। अब हमारे घरों में दो तरीके के सर्किट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, 15 एम्पियर और 5 एम्पियर, मतलब कि जो उनमें करंट की सप्लाई हो रही है। 15 एम्पियर फॉर हैवी अप्लायंसेज जैसे कि गीजर, एसी एक्सेट्रा, और 5 एम्पियर लाइट अप्लायंसेज जो है। तो अभी बार बार देखो कि एसी एसी लिखा हुआ रहा है कि मैडम ये एसी क्या है। एसी होता है बेटा मेरा अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब कि जैसे आप लोगों ने देखा है कि जब आप लोग साइंस में मॉडल्स वगैरह बनाते हो तो आप वहाँ पर एक बैटरी लगाते हो, है ना। बैटरी से आपने जो भी कोई अप्लायंस वहाँ पर लगाया, जैसे छोटा सा फैन लगाया, विंडमिल अगर आप शो करना चाहते हो, तो डायरेक्टली करंट वहाँ पर सप्लाई हो रहा है, तो वो हो गया डीसी। हमारे घरों में जहाँ पर करंट बन रहा था पावर हाउसेज से, वहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई नहीं होकर आ रहा है, वो अल्टरनेटिंग, मतलब कि वहाँ से मेन पावर हाउस से गया, जो दूसरे पावर हाउस होते हैं, फिर वहाँ से चलता चलता एट लास्ट हमारे यहाँ पोल्स तक पहुँचा, पोल से हमारे मेन मीटर, और फिर हमारे घरों में इसलिए वो हो गया हमारा डीसी। आप देखोगे कि आपके घर में जो अप्लायंसेज हैं ना, उनके ऊपर जो उनका जो स्विच होता है वहाँ पर मेंशन होता है कि 15 एम्पियर की यहाँ पर करंट की सप्लाई हो रही है, या फिर 5 एम्पियर वाली। डोमेस्टिक सर्किट्स एंड फ्यूजेस, फ्यूजेस के बारे में ऑलरेडी हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं। अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दे गेट इक्वल वोल्टेज, ये बात आपको लर्न रखनी है। ये क्वेश्चन आता है कि हमारे घर में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वहाँ पर जो अप्लायंसेज हैं वो पैरेलल में क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है कि पैरेलल में सारे इक्वल वोल्टेज होती है, जबकि करंट डिफर डिफर अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनको उनकी करंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, या तो 15 एम्पियर रेटिंग वाले या फिर 5 एम्पियर रेटिंग वाले। अब ईच अप्लायंस हैज इट्स ओन ऑन एंड ऑफ स्विच, हर अप्लायंस का अपना ऑन या ऑफ स्विच है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस क्या करेगा ये, जब कभी ओवरलोडिंग हो जाती है, ओवरलोडिंग होने का रीजन कि टू मैनी डिवाइसेस और वोल्टेज स्पाइक, मतलब कि या तो अचानक से वोल्टेज की ज़्यादा सप्लाई आ जाए, या फिर अगर आपने बहुत सारे जो हैवी अप्लायंसेज है एक साथ ऑन कर दिए, या एक ही, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक ही सॉकेट के अंदर, ये सॉकेट है, अब एक साथ इसमें 3-4 तारे लगा लगा कर अप्लायंसेज लगा दें, मतलब कि प्लग ना लगाकर, प्लग नहीं है हमारे पास, तारे घुसा दीजिए एक साथ, तो जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो सकती है। या फिर शॉर्ट सर्किटिंग अगर हो गई है, लाइव एंड न्यूट्रल वायर जो अगर एक्सीडेंटली टच कर जाती हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर स्पार्क जनरेट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए फ्यूज जो है वो काम में लाया जाता है। कैसे काम करता है फ्यूज? ये जो फ्यूज है ये मेल्ट हो जाता है बेटा, एंड ब्रेक द सर्किट टू स्टॉप डैमेज। फ्यूज कैसा दिखता है इसके बारे में पूरी डिटेल ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। तो अब आपका चैप्टर ये है, हो गया है ख़त्म। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखो लिखा है ऑलरेडी हमने कि ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने आपके लिए जैसे कुछ चीज़ें हैं, लिविंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है, अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ आए तो रील्स के थ्रू, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता है कि बच्चों को यहाँ पर डाउट आ सकता है, तो वो चीज़ों को हमने प्रैक्टिकली समझाने के लिए इंस्टाग्राम अपना एक चैनल बनाया है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और साथ साथ में क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। द मेन थिंग इज़, अगर किसी बच्चे को बेटा ऑफलाइन क्लासेस लेनी है हमारे इंस्टीट्यूट पे, तो दिस इज़ द एड्रेस ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर इंस्टीट्यूट एंड अवर चैनल ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। बाय।